हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। आज हम क्लास 5th सोशल स्टडीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 6 वेदर एंड क्लाइमेट पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। ओके, इस पार्ट के अंदर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, लास्ट पार्ट के अंदर हमने चैप्टर की जो थ्योरी थी उसको कंप्लीट किया था। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने से पहले एक बार चैप्टर को हम रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो देखिए इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले हमने पढ़ा था वेदर। वेदर क्या होता है? तो वेदर क्या होता है? वेदर इज डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एयर, टेम्परेचर, विंड, एयर प्रेशर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी इन द एयर एट ए गिवन प्लेस एंड टाइम इज कॉल्ड वेदर। तो यहाँ क्या बताया गया? वेदर क्या होता है? वेदर एक कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की एक ऐसी अवस्था होती है जिसके अंदर उसके एयर के बारे में बताया जाता है, टेम्परेचर के बारे में बताया जाता है, रेनफॉल के बारे में बताया जाता है। ठीक है, किसी एक जगह के ऊपर, एक समय के ऊपर। ओके, उसको हम वेदर कहते हैं। ठीक है, वेदर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। ओके, वो साइंटिस्ट जो वेदर की स्टडी करते हैं उन्हें हम मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था क्लाइमेट क्या होते हैं। क्लाइमेट क्या होता है? वेदर कंडीशन दैट प्रीवेल्स ओवर अ वास्ट एरिया एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होते हैं? किसी एक जगह की जो वेदर कंडीशन होती है वो सेम रहे, लंबे समय तक एक जैसी रहे। किसी एक प्लेस की लंबे समय तक 10 से 15 साल या 20-25 सालों तक उस प्लेस की वेदर कंडीशन सेम रहे, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, क्लाइमेट हमारा ड्राई भी हो सकता है, हॉट, कोल्ड, वेट। ओके, कुछ भी हो सकता है क्लाइमेट के अंदर। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही हम अपने वे ऑफ लाइफ को चेंज करते हैं। ठीक है, क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कुछ फैक्टर्स है जो क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा था लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है, कोई प्लेस इक्वेटर से कितनी दूर है, कितनी नज़दीक है, वो क्लाइमेट को अफेक्ट करेगा। ओके, उसके बाद था एल्टीट्यूड एंड हाइट अबव द सी लेवल, कि किसी भी प्लेस की सी लेवल से कितनी हाइट है। ठीक है, कितनी ज़्यादा ऊपर है, कितना वो उसके नज़दीक है, बराबर है। ठीक है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है क्लाइमेट का। उसके बाद था डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कोई प्लेस सी से, समुंदर से कितनी दूर है, कितनी नज़दीक है, उसका भी क्लाइमेट के ऊपर प्रभाव होता है। उसके बाद ह्यूमिडिटी का भी क्लाइमेट के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाद लास्ट था हमारा डायरेक्शन ऑफ विंड्स, जो किसी भी विंड की जो डायरेक्शन होती है वो भी क्या करती है? क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्लाइमेटिक और हीट जोन्स। ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट के बाद हमारे पास आता है क्लाइमेटिक और हीट जोन्स। हमारे पास कितने हीट जोन्स हैं? 3 हीट जोन्स है, 3 हीट जोन्स हैं। ठीक है, अर्थ के ऊपर कितनी इंटेंसिटी हमारी सनलाइट की आ रही है उसके बेसिस के ऊपर अर्थ को 3 जोन्स के अंदर, 3 जोन्स के अंदर बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से जोन्स? टोरॉइड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीज जोन। ओके, तो टोरॉइड जोन कौन सा होता है? इक्वेटर के पास वाला जो एरिया होता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है उसे हम टोरॉइड जोन कहते हैं। ठीक है, आर्टिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर एंड एंटार्क्टिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, इसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ पोल से आर्टिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ पोल टू एंटार्क्टिक सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। ओके, इसे हम फ्रिज जोन कहते हैं। ठीक है, ये सभी हमारे जोन्स होते हैं। ठीक है, टोरॉइड जोन के अंदर जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बारिश होती है। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रासलैंड होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, कैसे होते हैं? रेन फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर टेम्परेट जोन के अंदर हमारा जो क्लाइमेट होता है कैसा होता है? ना तो ज़्यादा गर्म होता है, ना ज़्यादा ठंडे होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? हमारे को ग्रासलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है फ्रीज जोन। फ्रीज जोन के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड गिरती है, बर्फ़ गिरती है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इन सभी के बाद हम देखेंगे न्यू वर्ड्स। ओके, न्यू वर्ड्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास है हीट जोन्स। हीट जोन क्या होते हैं?
तो हीट जोन क्या होते हैं? द डिवीज़न ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। अर्थ का डिवीज़न, अर्थ को अलग अलग भागों में बांटना है, किसके अकॉर्डिंगली? क्लाइमेट के। क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली अर्थ को अलग अलग भागों के अंदर हम डिवाइड करते हैं, उसे हम हीट जोन कहते हैं। ओके, इसके बाद आता है फ्रिज जोन। फ्रिज क्या होता है? द जोन दैट इज़ कोल्डेस्ट। वो जोन जो कि क्या है? सबसे ठंडा है। कोल्डेस्ट जोन जो है उसे हम फ्रिज जोन कहते हैं। ठीक है, फ्रिज के बाद आता है टेम्परेट। टेम्परेट आ जाएगा द जोन दैट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। वो जोन जो ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। ठीक है, वो जोन जो ना तो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, उसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन के बाद हमारे पास आते हैं टोरॉइड जोन। टोरॉइड जोन होते हैं द जोन दैट रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। वो जोन जहाँ पर क्या है? सूरज की डायरेक्ट रेज, सन की जो डायरेक्ट रेज होती है, सीधी किरणें जिसके ऊपर गिरती हैं, वो कौन सा जोन है? हमारा टोरॉइड जोन है। ठीक है, जो हमारा टेम्परेट जोन है या फिर फ्रिज जोन है, यहाँ पर जो सन की रेज वो कैसे होती हैं? स्लैंटिंग होती हैं। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? वाटर कंटेंट इन एयर। एयर के अंदर, हवा के अंदर कितना वाटर है, कितना पानी है, उसे हम क्या कहेंगे? ह्यूमिडिटी। ओके, ह्यूमिडिटी के बाद है वेदर। वेदर आ जाएगा कंडीशन ऑफ एयर, टेम्परेचर, विंड, एयर प्रेशर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस एंड टाइम। ठीक है, किसकी कंडीशन? एटमॉस्फेयर की कंडीशन बताई गई है कि कैसी कंडीशन वहाँ की, एटमॉस्फेयर के अंदर किस डायरेक्शन के अंदर हवाएं चल रही हैं। ठीक है, हवा कैसी है? गर्म है, ठंडी है? टेम्परेचर कैसा है? ज़्यादा है, कम है? विंड कैसे है? किस डायरेक्शन के अंदर विंड चल रही है? नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, किस डायरेक्शन के अंदर विंड चल रही हैं? एयर प्रेशर वहाँ पर कैसा है? रेनफॉल वहाँ पर ज़्यादा होती है या कम होती है या फिर होती ही नहीं है? या फिर जो ह्यूमिडिटी है, ठीक है, जो नमी होती है, पानी, वाटर कंटेंट होता है एयर के अंदर, वो वहाँ पर कितना है। ठीक है, ये सभी जो कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की किसी जगह के ऊपर, गिवन प्लेस के ऊपर, ये सभी जो कंडीशंस होती हैं हमारी किसी गिवन प्लेस के ऊपर या और किसी गिवन टाइम के ऊपर, एक समय के ऊपर, किसी एक जगह के ऊपर, ये सभी कंडीशन को हम देखते हैं, इनको हम स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? ये थे हमारे कुछ न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स के बाद हम देखेंगे पॉइंट टू रिमेंबर्स। पॉइंट टू रिमेंबर के बाद हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। ओके, तो चलिए देखिए, पॉइंट टू रिमेंबर के अंदर सबसे पहले हमारे पास है वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एयर, टेम्परेचर, विंड एंड एयर प्रेशर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस। ये हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। वेदर क्या होता है? किसी एटमॉस्फेयर की एक कंडीशन, एटमॉस्फेयर की एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर उसके एयर, टेम्परेचर, विंड, ठीक है, एयर प्रेशर, रेनफॉल या फिर ह्यूमिडिटी के बारे में बताया जाता है किसी एक जगह के ऊपर, एक समय के ऊपर, उसे हम वेदर कहते हैं। ओके, वेदर के बाद हमारे पास है क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्लाइमेट यहाँ पर क्या बताया गया है? एवरेज वेदर कंडीशन, किसी जगह की एवरेज जो वेदर कंडीशन होती है लंबे समय तक, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक किसी जगह की जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास देयर आर 5 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट। इसके अंदर बताया गया कि 5 हमारे पास ऐसे फैक्टर्स हैं, 5 ऐसे कारक हैं हमारे पास जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ओके, तो वो कौन कौन से हैं? लैटिट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड। ये 5 कारक ऐसे हैं जो कि क्या है? हमारे वेदर को, हमारे जो क्लाइमेट है, ठीक है, उसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ओके, इसके बाद है एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल टेम्परेचर डिक्रीजेज। इसके अंदर बताया गया जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ चलते हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? डिक्रीज़ होता चला जाता है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करेंगे, इक्वेटर से, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ मूव करो, चाहे आप लोग साउथ की तरफ मूव करो, साउथ पोल की तरफ, हमेशा क्या होगा? जो टेम्परेचर वो क्या होगा? डिक्रीज़ होगा, कम होगा। ओके,
इसके बाद है प्लेसेस दैट आर नियर द सी कोस्ट हैव ए मॉडरेट क्लाइमेट, प्लेसेस अवे फ्रॉम द कोस्ट हैव द एक्सट्रीम क्लाइमेट। ठीक है, वो प्लेसेस जो कि क्या हैं, सी के नज़दीक है, समुद्र के जो तट है, सी कोस्ट के आसपास के जो प्लेसेस हैं, जगह हैं, वहाँ पर जो क्लाइमेट होता है कैसा होता है, मॉडरेट होता है, सामान्य होता है। ठीक है, एक जैसा रहता है, पूरे साल क्या रहता है, एक जैसा रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। ओके, और आगे बताया गया जो वो प्लेसेस जो कि क्या है, कोस्ट से दूर हैं, ठीक है, जो कि क्या है, समुद्री तट से दूर हैं, तो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है कैसा होता है, एक्सट्रीम होता है, बदलता रहता है, ख़राब रहता है। ठीक है, वहाँ पर ठंड भी ज़्यादा होती है और क्या होता है, गर्मियाँ भी वहाँ पर होती हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लें, मुंबई हमारा, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर है, ये हमारा कहाँ पर, अरेबियन सी के अंदर है। ठीक है, समुद्र के नज़दीक है मुंबई, तो इस वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा वहाँ पर सर्दी होती है, वहाँ पर पूरे साल लगभग एक ही जैसा मौसम रहता है, क्लाइमेट रहता है। ठीक है, लेकिन हम अगर इसके अपोजिट दूसरा जो प्लेस ले ले, जैसे कि दिल्ली, जो कि क्या है, समुद्र कोस्ट से, तट से, सी कोस्ट से बहुत दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, गर्मियों के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम जितना दूर हम वहाँ से होंगे, कोस्ट से दूर होंगे, ठीक है, सी कोस्ट से जितना दूर हम होंगे, वहाँ का जो क्लाइमेट होगा कैसा होगा, एक्सट्रीम होगा, और जितने हम नज़दीक होंगे उतना ही क्लाइमेट हमारा मॉडरेट होगा। ओके, इसके बाद हमारे पास विंड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। जो विंड होती है हमारी, वो क्या करती है, क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, किसी जगह के क्लाइमेट को क्या करती है, अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। ओके, इसके बाद है अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 क्लाइमेटिक हीट जोन्स। ठीक है, जो अर्थ है हमारा, इसको हमें 3 क्लाइमेटिक हीट जोन्स के अंदर बांटा गया है। इसके अंदर फर्स्ट हमारा टोरॉइड जोन, सेकंड है टेम्परेट जोन, और थर्ड है फ्रीज जोन। ठीक है, ये 3 जोन्स हैं जिनको क्या है, अर्थ को हमने बांटा है। ओके, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, तो चलिए देखिए। एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले हमारे पास आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू डैश मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स। जो वर्ल्ड है इसको हमने डैश मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स के अंदर बांटा गया है। तो कितने क्लाइमेटिक रीजन्स हैं वर्ल्ड के अंदर, कितने हैं, 3। ओके, टोरॉइड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीज जोन। ओके, तो सेकंड हमारे पास द डैश लाइज ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर एंड टचेज बोथ द ट्रॉपिक्स। ओके, डैश एक ऐसा जोन है जो कि क्या है, दोनों इक्वेटर, जो कि क्या है, इक्वेटर को क्या करता है, दोनों साइड से टच करता है। ठीक है, जो कि वो ऐसा जोन जो कि इक्वेटर के दोनों साइड है। ठीक है, और जो दोनों हमारे इक्वेटर ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दोनों को क्या करता है, ये टच करता है। तो वो जोन कौन सा आ जाएगा हमारा, टोरॉइड जोन। तो आंसर आ जाएगा इसका टोरॉइड जोन। सॉरी, थर्ड हमारे पास द डैश हैज़ एन एक्सट्रीम कोल्ड जोन। क्या पूछेगा, डैश एक ऐसा जोन है जो कि क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा जोन है। ठीक है, तो उसका आंसर आ जाएगा हमारा फ्रीज जोन। फ्रीज जोन एक ऐसा जोन है जो कि क्या हमारा बहुत ज़्यादा ठंडा है। ओके, फोर्थ हमारे पास विंड हैव ग्रेट इफेक्ट ऑन द डैश ऑफ द प्लेस। ठीक है, हवाएं जो होती है, विंड है, उसका क्या है, डैश के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो किसके ऊपर सबसे ज़्यादा एक इफेक्ट पड़ता है, क्लाइमेट के ऊपर। किसी जगह के क्लाइमेट के ऊपर जो हमारी विंड होती है, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। ओके, फिफ्थ हमारा आवर वे ऑफ लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश। हमारे जो वे ऑफ लाइफ है, जीने का जो तरीका, वो किसके द्वारा प्रभावित किया गया, इन्फ्लुएंस किया गया है, क्लाइमेट के द्वारा। ओके, सिक्स्थ है प्लेसेस नियर द सी कोस्ट गेट डैश रेन। ठीक है, जो प्लेसेस सी के नज़दीक होती है, समुद्र के नज़दीक होती हैं, तो वहाँ पर कैसी बारिश होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा मोर रेन। ओके, तो इसके बाद सेवन्थ हमारे पास प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव डैश रेज ऑफ सन। जो प्लेसेस इक्वेटर के नज़दीक होती हैं, वहाँ पर हमारे कैसी रेज आती हैं, डायरेक्ट रेज आती हैं सन की। ओके, इसके बाद है प्लेसेस दैट आर वेरी कोल्ड। वो प्लेसेस जो कि क्या बहुत कोल्ड हैं, ठंडी हैं,
वहाँ पर क्या होती है, स्नोफॉल क्या होती है, वहाँ पर स्नोफॉल होती है। ठीक है, अगर कोई जगह है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड गिरती है तो वहाँ पर बारिश के बजाय क्या आएगी, स्नोफॉल आएगी, बर्फ़ गिरेगी। ओके, इसके बाद 9th है, वाटर कंटेंट इन द एयर इज़ नोन एज डैश। हवा के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ओके, इसके बाद है एटमॉस्फेयर कंडीशन एट ए गिवन प्लेस एंड टाइम इज़ कॉल्ड। इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन आपको बतानी है किसी एक जगह के ऊपर, एक समय के ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। किसी एक जगह के ऊपर, एक समय के ऊपर कोई वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन बताई गई है तो उसे हम वेदर कहेंगे। ओके, इसके बाद हमारे पास आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द 3 क्लाइमेटिक हीट जोन्स। 3 क्लाइमेटिक हीट जोन्स का नाम बताएं। तो 3 हीट जोन्स हमारे कौन कौन से हैं, टॉररेट जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीज जोन। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस निकालो, डिफरेंस बताओ। तो वेदर हमारा क्या होता है, वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एयर, टेम्परेचर, विंड, एयर प्रेशर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस एंड टाइम। ठीक है, वेदर क्या होती है, एटमॉस्फेयर की कंडीशन के बारे में बताना किसी। क्लाइमेट क्या होता है, एवरेज, क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट क्या होता है, किसी एक जगह की एक लंबे समय तक एवरेज वेदर कंडीशन। ठीक है, एक प्लेस की लंबे समय तक जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। ओके, तो क्लाइमेट के बाद हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन है, नेम द 5 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। ठीक है, 5 ऐसे फैक्टर्स का नाम बताए जो कि क्या हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते, डिटरमाइन करते, बताते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर आ जाएगा लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, विंड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, तो आप लोगों का जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी नई वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।